वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आज हमें आप गाइड करें कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है। बच्चे बेसिकली टैक्स प्लानिंग जो है ये एक प्रोएक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जी कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए टैक्स को पहले प्री प्लान करते हैं जी सर। कि हमने टैक्स अपना किस तरीके से सेव करना है, हाउ टू सेव द टैक्स। जी तो ये मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज हों, इंडिविजुअल्स हों और इसके अलावा कंपनीज हों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इवन डैट के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये चाहते हैं कि इनका टैक्स जो है वो सेव हो। जी और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, जैसे शौकत खानम हो गया या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो इनकी इनकम नॉन प्रॉफिट इनकम होती है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्री प्लान करना है, यानी कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैठे हैं उसको आप प्री प्लान करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि आपने कहाँ से कितना पैसा बचाना है, कितना टैक्स बचाना है और अपने एक्सपेंसेस करने हैं वो किस मेथोडोलॉजी के तहत करने हैं। आपने जो एक्सपेंस करने हैं वो आपके एक्सपेंस एडविजिबल कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपने टैक्सेस को मैनेज कर रही है, वो प्रॉपरली टैक्स दे रही है, लेकिन वो ज़्यादातर कैश का यूज़ कर रही है। अगर उन्होंने कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ की है या उसके ऊपर उन्होंने पेमेंट करनी है तो वो क्या करेंगे कि वो कैश के अमाउंट दे देंगे। तो जिस वक्त आप 250 लाख जो पाकिस्तान में रूल है उससे ऊपर का टैक्स देंगे तो वो एक्सपेंस आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो वो जब इनएडमिसिबल हो जाएगा तो आप टैक्स अकाउंटिंग के अंदर उसको क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका टैक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इसको इनएडमिसिबल करके ऐड बैक कर देंगे। जब ऐड बैक करेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा जनरेट होगी, तो टैक्स लाइबिलिटी और इनकम आपकी रिड्यूस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो फिर आप एक प्रोएक्टिव जो है वो टैक्स प्लानर नहीं है, तो आपकी टैक्स प्लानिंग ठीक नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग के लिए मैंडेटरी है कि मतलब कि आप अपने तमाम रिबेट चेक करें, रिबेट्स कहाँ पे हैं, आपको एग्जम्पशंस कहाँ पे हैं, और फिर फर्दर मुख्तलिफ इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रोएक्टिवली पहले ये देखें कि हमने जो अपनी पेमेंट है ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं, जैसे अमीम है, अमेज़न बैंक की, लाइट बैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चे जो हैं वो उनका मुस्तकबिल अच्छा हो और हाल खुदा न खास्ता इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ इंजरी हमारे बच्चों को कुछ रिलीफ मिल जाए, तो आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, स्टेट लाइफ की करवाएं, BFU जो भी इंस्टीट्यूट है, हम किसी के ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं जी सर, तो आप करवाएं, उस पर इंश्योरेंस करवाएं, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट भी होगी जी सर, आपकी अमाउंट सेविंग भी होगी और वहाँ पे आप टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। फिर टैक्स रिडक्शंस हैं, तो जैसे कि आप ज़कात है जी, आप अगर आपने ज़कात तो देनी ही देनी है जी, लेकिन एक आप रिलायबल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को अगर आप अपनी ज़कात देते हैं, फॉर एग्जांपल शौकत खानम हो गया जी सर, तो आप पूरी की पूरी जितनी अमाउंट आपने ज़कात की दी है आप वो अमाउंट टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से माइनस कर सकते हैं, तो आपको टैक्स बच गया। ये बेसिकली टैक्स प्लानिंग है और ये प्रॉपरली लीगल वे है। अदरवाइज़ आप इसकी एक और एग्जांपल आप ले लें, आप डोनेशन दे रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को डोनेशन दे रहे हैं तो आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को दे दें और आप FBR की वेबसाइट से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को आप अपनी ज़कात देंगे, डोनेशंस देंगे तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशंस मिलेंगी। इसी तरह प्रोविडेंट फंड्स है। फिर फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन है, आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो आपका टैक्स तो पहले ही डिडक्ट हो गया जी सर, जो आपको विद होल्डिंग आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके एम्प्लॉयर ने कर ली, लेकिन आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आप टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। तो जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आपने इन टैक्सेस की प्रो प्लानिंग करके रखनी है कि जी ये टैक्स मैंने पे कर दिया, ये टैक्स पे कर दिया, ये टैक्स पे कर दिया, उसकी एक शीट, एक चार्ट आप बना के रखें। जिस वक्त आप एनुअल अपने रिटर्न करने लगें तो आप उसका रिफंड क्लेम करें, ओके सर, क्योंकि आपके एक्चुअल जो इनकम के ऊपर टैक्स था वो आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया।
ओके। अच्छा, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो वो इनसे ये सर्टिफिकेट अवेल करके, जी सर। अगर विद होल्डिंग एजेंट है, इनसे एम्प्लॉयर खुद भी सर्टिफिकेट मांग के जिसका जितना जितना टैक्स कटा है तो उसको खुद से भी रिफंड कर सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप FBR के पास ही एप्लीकेशन मूव करें। वो एम्प्लॉयर के पास अथॉरिटी होती है बहुत सारे केसेस में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से ही टैक्स का जो रिफ़ंड है वो पे बैक करके और उसको अपने टैक्स के अंदर एडजस्ट कर सकता है। ओके सर। जिसमें और अगर आप कंपनी हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अपने एक्सपेंसेस को एडमिजिबल रखें। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मशीनरी बाय करती हैं, जी सर, उनके प्रोडक्शन के लिए। अब आप देखें कि जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जी सर, वो प्रोडक्ट मुल्क की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। या अगर आप हेल्थ सेक्टर है तो हेल्थ के अंदर उन लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रही है। तो जब आप उसको फैसिलिटेशंस देखेंगे तो फिर वो जो आप मशीन इंपोर्ट करवाएंगे उस पर बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जिसके ऊपर स्कीम्स हैं कि वो टैक्स को रिड्यूस करती हैं, टैक्स कम करती हैं, तो आप उनको बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि आप हर साल न्यू एडिक्शन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, जी सर, जैसे कि वो जिजिमट हो गया, मुख्तलिफ कंपनीज हो गई या अलाइड बैंक्स हो गए, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर MTOs भर्ती कर रहे होते हैं आए दिन रोज़। जी सर। अब इसके ऊपर भी टैक्स रिबेट है, टैक्स रिफंड है, जी। मतलब आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रिडक्शन है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूथ ओके, अपने सिस्टम के अंदर, अपनी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर इंडक्ट किए हैं। जी सर, तो जितनी आप अच्छी इंडक्शन करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली इसका एक फार्मूला सेट है। जी सर, उस फार्मूले के तहत आप अपने वहाँ पे टैक्स की जो है वो बचत कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को प्रॉपरली मैनर्स के साथ पहले से टैक्स को अपने न्यू आने वाले फाइनेंशियल ईयर पहले से प्लान कर लेते हैं, तो ये टैक्स प्लानिंग है। जी सर। तो ये टैक्स सेविंग का ये एक मेथड है। तो इससे आपका टैक्स भी बचेगा और आप ग्रोथ भी आपकी रहेगी। और इसमें ये है कि ये इलीगल वे नहीं है, ये लीगल वे है और ये लॉ के अंदर इसकी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं कि आप किस तरीके से टैक्स करते हैं। यानी कि आप पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है, तो आपने इसी ऑर्डिनेंस को यूज़ करते हुए, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए आपने अपनी टैक्स सेविंग करनी है। दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग और इट्स अ लीगल वे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।